राधे राधे। हरे कृष्णा। भक्ति और शक्ति के संगम। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की पावन विजया एकादशी के इस शुभ अवसर पर आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन है। यह वह तिथि है जिसने स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लंका विजय का मार्ग दिखाया था। यह कथा केवल एक राजा की विजय की नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म, अंधकार पर प्रकाश और अहंकार पर विनम्रता की शाश्वत विजय की गाथा है। आइए हम सब मिलकर भक्ति के रस में डूबकर इस दिव्य कथा को पूर्ण श्रद्धा भाव से श्रवण करें। द्वापर युग का समय था। कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध के पश्चात महाराज युधिष्ठिर के मन में अशांति थी। वे जीवन के गूढ़ रहस्यों और पुण्य प्राप्ति के मार्गों को जानने के लिए सदैव लालायित रहते थे। एक संध्या जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में पांडवों के शिविर में विराजमान थे, युधिष्ठिर ने उनके चरणों में शीश नवाया। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, हे जनार्दन, आपने मुझे अब तक कई एकादशियों के महत्व के बारे में बताया है। अब मेरी जिज्ञासा फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को लेकर है। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है और इसका फल क्या है? कृपया मेरे अज्ञान को दूर करें। भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे धर्मराज, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह एकादशी अपने व्रत करने वाले को संसार के हर क्षेत्र में विजय प्रदान करती है। यह अत्यंत प्राचीन और पवित्र व्रत है, जिसका वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से किया था। श्री कृष्ण ने आगे विस्तार से बताया कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन निराहार रहकर मेरी विष्णु जी की पूजा करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, क्या किसी ने पूर्व काल में इस व्रत के प्रभाव से विजय प्राप्त की है? तब श्री कृष्ण ने त्रेता युग की उस घटना का स्मरण कराया जब भगवान विष्णु ने स्वयं राम अवतार लेकर इस व्रत का अनुष्ठान किया था। यहीं से श्री राम के वनवास और सीता माता के वियोग की वह करुण कथा आरंभ होती है, जो विजया एकादशी के महत्व को सिद्ध करती है। अयोध्या नगरी, जिसे देवताओं की नगरी कहा जाता था, उस समय अपने इतिहास के सबसे सुनहरे क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। महाराज दशरथ वृद्ध हो चुके थे और उनके मन में एक ही अभिलाषा शेष थी, अपने ज्येष्ठ पुत्र, गुणों की खान और प्रजा के लाडले श्री राम को अयोध्या का युवराज बनाना। महाराज दशरथ ने जब राज्याभिषेक की घोषणा की तो पूरी नगरी चैत्र मास के उत्सव की तरह खिल उठी। गलियों को सुगंधित जल से सींचा गया। घर घर में वंदनवार सजाए गए और प्रजा आनंद में मग्न होकर नृत्य करने लगी। राम केवल एक राजकुमार नहीं थे, वे अयोध्या की आत्मा थे। उनकी विनम्रता, न्यायप्रियता और बड़ों के प्रति आदर ने उन्हें जन जन का प्रिय बना दिया था। महल में माता कौशल्या के आनंद की कोई सीमा न थी। वे ब्राह्मणों को दान दे रही थीं और अपने पुत्र के मंगल भविष्य की कामना कर रही थीं। किंतु जहाँ एक ओर प्रकाश था, वहीं दूसरी ओर ईर्ष्या का अंधकार पनप रहा था। रानी कैकेयी की दासी मंथरा, जिसकी बुद्धि कुटिलता से भरी थी, इस समाचार को सुनकर जल उठी। वह कैकेयी के पास पहुंची और उसके कान भरने लगी। मंथरा ने कहा, हे रानी, तू सो रही है? तेरा दुर्भाग्य जाग गया है। यदि राम राजा बन गए तो तेरी स्थिति एक दासी जैसी हो जाएगी और तेरा पुत्र भरत सदा के लिए राम का सेवक बनकर रह जाएगा। प्रारंभ में कैकेयी ने मंथरा को डांटा, क्योंकि वह राम को भरत से भी अधिक प्रेम करती थी। परंतु मंथरा के बार बार के प्रहारों ने कैकेयी की मति को भ्रमित कर दिया। पुत्र मोह और असुरक्षा की भावना ने उनके हृदय में राम के प्रति प्रेम को दबा दिया। कैकेयी ने मंथरा की सलाह मानकर कोप भवन का आश्रय लिया। जब महाराज दशरथ हर्षित मन से यह शुभ समाचार देने कैकेयी के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी प्रिय रानी को अस्त व्यस्त स्थिति में भूमि पर लेटा पाया। दशरथ व्याकुल हो उठे। उन्होंने कैकेयी को मनाने का हर संभव प्रयास किया और वचन दिया कि वे उनकी हर इच्छा पूरी करेंगे।
यही वह क्षण था जब कैकेयी ने राजा को उनके पुराने 2 वरदान याद दिलाए जो उन्होंने वर्षों पहले देवासुर संग्राम के समय दिए थे। कैकेयी ने कठोर स्वर में कहा, पहला वरदान मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो। दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष के लिए दंडक वन में वनवास दिया जाए। ये कटु स्वर सुनकर राजा दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे कैकेयी, तू भरत के लिए राज्य मांग ले, पर राम को मुझसे दूर मत कर। राम के बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। किंतु कैकेयी अपने निश्चय पर अडिग रही। जब प्रातःकाल राम को पिता की स्थिति का पता चला, वे तुरंत वहां पहुंचे। पिता को मौन और व्यथित देखकर उन्होंने माता कैकेयी से कारण पूछा। कैकेयी ने बिना किसी संकोच के राजा के वचनों और अपने वरदानों के बारे में बता दिया। श्री राम के मुख पर तनिक भी शिकन नहीं आई। उनके लिए पिता का वचन और कुल की मर्यादा रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई, सर्वोपरि थी। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा, माता, पिताजी के वचनों की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। भरत जैसा भाई राजा बने, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं आज ही वन जाने को तैयार हूँ। जब लक्ष्मण को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे इस अन्याय को सहन नहीं कर पा रहे थे, परंतु राम ने उन्हें शांत किया और समझाया कि यह प्रारब्ध है और धर्म का मार्ग ही श्रेष्ठ है। लक्ष्मण ने स्पष्ट कर दिया, प्रभु, जहाँ राम है वहीं मेरी अयोध्या है। मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। वहीं दूसरी ओर माता सीता ने भी महलों के सुख को त्याग कर पति के साथ वन जाने का निश्चय किया। राम ने उन्हें वन की कठिनाइयों, हिंसक पशुओं और कांटों भरे रास्तों का भय दिखाया, किंतु सीता जी ने कहा, हे नाथ, पत्नी की गति पति के साथ ही होती है। आपके चरणों की छाया में ही मेरे लिए स्वर्ग है। अंततः वह घड़ी आ गई जब राम, लक्ष्मण और सीता ने राजसी वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के वल्कल वस्त्र धारण किए। पूरी अयोध्या की प्रजा रथ के पीछे दौड़ने लगी। राजा दशरथ महल की छत से हा राम पुकारते रहे। अयोध्या के पशु पक्षी भी उस दिन उदास थे। सरयू नदी के तट पर प्रजा को छोड़कर राम आगे बढ़ गए ताकि वे उन्हें वापस लौटने के लिए विवश न कर सकें। अयोध्या की सीमाओं को पीछे छोड़ तमसा और गंगा के पावन तटों को पार करते हुए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी श्री भारद्वाज और वाल्मीकि के दर्शन करते हुए आगे बढ़े। अंततः वे गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी पहुंचे। यह स्थान 5 विशाल बरगद के वृक्षों से घिरा हुआ था, जहां प्रकृति अपनी पूर्ण छटा बिखेर रही थी। लक्ष्मण जी ने अपनी अद्भुत शिल्प कला से वहां एक सुंदर पर्णकुटी बनाई। यहाँ का जीवन अत्यंत सादा और पवित्र था। श्री राम और लक्ष्मण वन्य कंद, मूल और फल एकत्र करते, मुनियों की सेवा करते और संध्या के समय गोदावरी के तट पर ध्यान लगाते। माता सीता कुटिया के आंगन को महकाती और लक्ष्मण जी एक सजग प्रहरी की तरह रात दिन अपने भ्राता और भाभी की रक्षा में तत्पर रहते। कई वर्ष इसी शांति में व्यतीत हुए, किंतु नियति का चक्र अब घूमने वाला था। एक दिन लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी के वनों में विचरण कर रही थी। श्री राम के अलौकिक सौंदर्य को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और राम के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंची। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुंदरी, मैं तो विवाहित हूँ और अपनी पत्नी के प्रति समर्पित हूँ। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अकेले है, तुम उसके पास जाओ। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई, पर लक्ष्मण ने उसे पुनः राम के पास भेज दिया। स्वयं को उपहास का पात्र बनते देख शूर्पणखा अपने असली राक्षसी रूप में आ गई और क्रोधित होकर माता सीता पर झपटी। तभी राम के संकेत पर लक्ष्मण ने अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। रावण का प्रतिशोध और मारीच की सहायता। लहूलुहान शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई रावण के पास लंका पहुंची। उसने रावण को उकसाते हुए कहा, धिक्कार है तुम्हारी शक्ति पर।
वन में 2 तपस्वियों ने तुम्हारी बहन का यह हाल किया है और उनके साथ एक ऐसी सुंदरी है जो केवल लंका की रानी बनने के योग्य है। क्रोध और काम के वश में होकर रावण ने प्रतिशोध का संकल्प लिया। वह अपने मामा मारीच के पास पहुंचा। मारीच पहले ही राम के पराक्रम का स्वाद चख चुका था। उसने रावण को बहुत समझाया, राम साक्षात काल है, उनसे बैर मत करो। परंतु रावण की हट के आगे उसकी एक न चली। रावण ने मारीच को आदेश दिया कि वह एक अत्यंत सुंदर स्वर्ण मृग का रूप धारण करे। पंचवटी की कुटिया के पास अचानक एक चमकता हुआ हिरण दिखाई दिया। उसका शरीर सोने जैसा दमक रहा था और उस पर चांदी जैसी बिंदियां थीं। माता सीता उस मृग की सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गईं। उन्होंने श्री राम से करुण स्वर में कहा, हे आर्यपुत्र, यह मृग कितना अद्भुत है। यदि संभव हो तो इसे मेरे लिए जीवित पकलाइए, और यदि यह जीवित ना आए तो इसकी छाल मेरी कुटिया की शोभा बढ़ाएगी। लक्ष्मण को तुरंत संदेह हुआ कि कोई भी हिरण सोने का नहीं हो सकता, यह निश्चित ही राक्षसी माया है। परंतु राम ने सीता की प्रसन्नता के लिए मृग का पीछा करने का निश्चय किया। उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया, लक्ष्मण, तुम कुटिया की रक्षा करना और सीता को अकेला मत छोड़ना। श्री राम उस मायावी मृग के पीछे बहुत दूर तक निकल गए। जब मारीच को लगा कि अब वह पक्का जाएगा तो वह अपने असली रूप में आने लगा। राम ने एक बाण छोड़ा जो सीधा मारीच के हृदय में लगा। मरते समय मारीच ने रावण की योजना के अनुसार राम की आवाज बनाकर जोर से पुकारा, हा लक्ष्मण, हा सीते। कुटिया में बैठी सीता यह सुनकर कांप उठी। उन्होंने लक्ष्मण से तुरंत राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण जानते थे कि उनके भ्राता अजय हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। परंतु सीता के कठोर वचनों और विलाप से विवश होकर लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर अपने धनुष से एक अभेद्य रेखा खींची, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा गया, और वे राम की खोज में निकल पे। कुटिया को अकेला पाकर रावण एक साधु के वेश में वहां पहुंचा और भिक्षा की याचना की। जैसे ही माता सीता भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली, रावण ने अपना असली रूप धारण कर लिया। उसने जबरन सीता माता को अपने पुष्पक विमान में बिठाया और आकाश मार्ग से लंका की ओर ऊब चला। वन उपवन माता सीता की चीत्कारों से गूंज उठे, पर वहां कोई रक्षक न था। आकाश मार्ग से माता सीता का विलाप गूंज रहा था। रावण अपने पुष्पक विमान में उन्हें वेग से लंका की ओर ले जा रहा था। माता सीता नीचे दिख रहे वृक्षों, पर्वतों और पशु पक्षियों से पुकार पुकार कर कह रही थी, हे गोदावरी, प्रभु से कहना कि रावण मुझे ले गया है। हे वन के मृगों, राम को मेरा संदेश देना। उसी वन में एक पर्वत की चोटी पर गिद्धराज जटायु विश्राम कर रहे थे। वे महाराज दशरथ के मित्र थे और अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। जैसे ही उनके कानों में किसी स्त्री की करुण पुकार और राम राम का शब्द पा, उन्होंने ऊपर देखा। रावण जैसा महाबली राक्षस एक नारी का हरण कर ले जा रहा था। जटायु ने एक क्षण भी नहीं सोचा। यद्यपि वे जानते थे कि रावण अत्यंत शक्तिशाली है और वे स्वयं वृद्ध हैं, फिर भी उन्होंने धर्म का साथ देने का निश्चय किया। उन्होंने रावण को ललकारा, ठहर रे पापी रावण, मेरे जीते जी तू माँ सीता को इस तरह नहीं ले जा सकता। वृद्ध जटायु और रावण के बीच आकाश में एक ऐसा युद्ध छिड़ा जिसे देखकर देवता भी चकित रह गए। जटायु ने अपनी तीखी चोंच और नुकीले पंजों से रावण के शरीर को क्षत विक्षत कर दिया। उन्होंने रावण के धनुष को तोड़ दिया और उसके रथ के घोड़ों को मार गिराया। रावण क्रोध से जल उठा। उसने देखा कि यह पक्षी उसके बास के दए मार्ग में बड़ी बाधा बन रहा है। अंततः रावण ने अपनी चंद्रहास तलवार निकाली और जटायु के दोनों पंख काट दिए। पंख कटते ही जटायु लहूलुहान होकर राम राम जपते हुए भूमि पर गिर पड़े। रावण सीता माता को लेकर आगे बढ़ गया, किंतु जटायु ने अपने प्राणों को रोक कर रखा। उनके मन में एक ही इच्छा थी, अपने प्रभु श्री राम को सीता की दिशा बताना। इधर राम जब मारीच का वध करके वापस लौट रहे थे तो उन्हें सामने से लक्ष्मण आते दिखे। राम का हृदय कांप उठा। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तुम सीते को अकेला छोड़कर क्यों आए? मुझे अनिष्ट की आशंका हो रही है।
लक्ष्मण ने व्यथित होकर माता सीता के कटु वचनों और मारीच की उस मायावी पुकार के बारे में बताया। दोनों भाई जब कुटिया पहुंचे तो वहां सन्नाटा था। राम ने पुकारा, सीते सीते, किंतु केवल प्रतिध्वनि सुनाई दी। राम पागलों की तरह वृक्षों, लताओं और गोदावरी की लहरों से सीता का पता पूछने लगे। वे विलाप करने लगे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। हे पक्षियों, हे मृगों, क्या तुमने मृग जैसी आंखों वाली सीता को देखा है? खोजते खोजते राम और लक्ष्मण उस स्थान पर पहुंचे जहां जटायु लहूलुहान पड़े थे। पहले राम को लगा कि शायद इस राक्षस ने ही सीता को खा लिया है, पर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो जटायु के मुख से राम नाम निकल रहा था। जटायु ने क्षीण स्वर में कहा, हे प्रभु, जिसे आप खोज रहे हैं उसे लंका का राजा रावण दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। मैंने उसे रोकने का प्रयास किया पर उसने मेरे पंख काट दिए। इतना कहते ही जटायु ने राम की गोद में अपना सिर रखा और उनके दर्शन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। राम की आंखों में अश्रु भर आए। उन्होंने जटायु के त्याग को देखा और कहा कि जटायु ने वह स्थान प्राप्त किया है जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। राम ने स्वयं अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार किया, जैसे कोई पुत्र अपने पिता का करता है। जटायु के बलिदान ने श्री राम को एक दिशा दी। अब उन्हें पता था कि शत्रु कौन है और किस दिशा में गया है। राम और लक्ष्मण ने अपने आंसू पोंछे और दक्षिण की ओर बढ़ चले। उनके मन में अब केवल एक ही लक्ष्य था, सीता जी की मुक्ति और अधर्म का विनाश। मार्ग में उन्हें कबंध नामक राक्षस मिला, जिसका उद्धार करने के बाद उन्हें मतंग के आश्रम की ओर जाने का संकेत मिला। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जब दंडकारण्य के घने वनों को पार करते हुए मतंग के पावन क्षेत्र में प्रविष्ट हुए तो वहां का वातावरण ही भक्ति के रस से सराबोर था। मतंग के आश्रम में वर्षों से एक वृद्धा भीलनी शबरी अपने गुरु के वचनों को हृदय से लगाए बैठी थी। शबरी का जीवन कोई सामान्य जीवन नहीं था। वह एक अखंड तपस्या थी, एक ऐसी प्रतीक्षा जो युगों की थकान को भी मात दे दे। जब वह युवा थी तब उसके गुरु ने देह त्यागते समय कहा था कि एक दिन अयोध्या के राजकुमार राम तुम्हारे द्वार पर अवश्य आएंगे। बस उसी एक विश्वास के तंतु को पककर शबरी ने अपने जीवन के दशकों काट दिए। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठती, कांपते हाथों से उस ऊब खाब जंगली रास्ते को बुहारती और साफ करती, ताकि जब उसके प्रभु आए तो उनके सुकोमल चरणों में कोई कंकर न चुभ जाए। वह वन के कोने कोने में जाकर सबसे मीठे बेर चुनकर लाती। उसकी ममता इतनी गहरी थी कि उसे भय रहता कि कहीं कोई बेर बाहर से सुंदर और भीतर से खट्टा न निकल जाए। इसलिए वह हर बेर को स्वयं चखती और जो सबसे मीठा होता उसे ही अपने प्रभु के लिए रखती। संसार की दृष्टि में वे बेर झूठे थे, पर भक्ति की दृष्टि में वे प्रेम के अमृत से धुले हुए थे। अंततः वह शुभ घड़ी आई जब प्रभु श्री राम ने उसके आश्रम में पग रखा। शबरी की आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। वह कभी उनके चरणों को धोती, कभी फटे आसन को संवारती। जब उसने वह बेर प्रभु को अर्पित किए तो मर्यादा पुरुषोत्तम ने भय चाव से उन जूठे बेरों का भोग लगाया और कहा कि उन्होंने आज तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं किया, क्योंकि इसमें शबरी का निर्मल प्रेम घुला था। शबरी ने ही प्रभु को मार्गदर्शन दिया कि उन्हें शमूक पर्वत की ओर जाना चाहिए, जहां वानरराज सुग्रीव उनकी सहायता कर सकते हैं। शबरी के आश्रम से विदा लेकर जब दोनों भाई शमूक पर्वत के निकट पहुंचे तो पर्वत के शिखर पर बैठे सुग्रीव को संशय हुआ। सुग्रीव अपने भाई बाली के भय से सदा आतंकित रहते थे। उन्हें लगा कि कहीं ये धनुर्धारी योद्धा बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं जो उनका वध करने आए हैं। सुग्रीव ने अपने सबसे बुद्धिमान और संकट मोचक सेवक हनुमान जी को सच जानने के लिए भेजा। हनुमान जी ने एक विनम्र ब्राह्मण का वेश धारण किया और प्रभु के सम्मुख जाकर बहे ही विद्वत्तापूर्ण ढंग से उनका परिचय पूछा। हनुमान जी की वाणी में ऐसा आकर्षण और ऐसी शुद्धि थी कि प्रभु राम तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। जैसे ही राम ने अपना परिचय दिया, हनुमान जी का हृदय गदगद हो गया।
वे तुरंत अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू थे कि जिस आराध्य का वे सदा ध्यान करते थे वे आज साक्षात उनके सम्मुख खड़े थे। हनुमान जी ने ही प्रभु राम और सुग्रीव की भेंट कराई और पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर दोनों के बीच अटूट मित्रता का सूत्र बांधा। राम ने सुग्रीव को बाली के अन्याय से मुक्ति दिलाने का वचन दिया और सुग्रीव ने सीता माता की खोज में अपनी पूरी वानर सेना लगा देने का संकल्प लिया। शमुक पर्वत की चोटियों पर जब प्रभु श्री राम और सुग्रीव की मित्रता अग्नि के साक्ष्य में पक्की हो गई, तब बाली के वध और सीता माता की खोज की भूमिका तैयार हुई। सुग्रीव का भाई बाली, जो किष्किंधा का राजा था, कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसे इंद्र से एक ऐसी दिव्य स्वर्णमाला और वरदान प्राप्त था कि जो भी शत्रु उसके सम्मुख युद्ध करने आता, उसकी आदि शक्ति बाली के शरीर में समा जाती थी। इसी अजेय शक्ति के मद में चूर होकर उसने अपने छोटे भाई सुग्रीव को राज्य से निष्कासित कर दिया था और उसकी पत्नी को भी बंदी बना लिया था। सुग्रीव की व्यथा सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उसे निर्भय किया। योजना के अनुसार राम ने सुग्रीव को बाली से युद्ध करने के लिए भेजा। पहली बार में जब सुग्रीव और बाली का भीषण मल्ल युद्ध हुआ तो दोनों भाई एक जैसे दिखने के कारण राम बाण न चला सके और सुग्रीव को मार खाकर भाग ना पा। तब प्रभु ने सुग्रीव के गले में गजपुष्पी की माला डाली ताकि पहचान हो सके। दोबारा जब युद्ध छिड़ा तो बाली सुग्रीव पर भारी पड़ने लगा। उसी समय प्रभु श्री राम ने एक विशाल वृक्ष की ओट से अमोघ बाण चलाया जो बाली के हृदय को भेद गया। बाली जब भूमि पर गिरा तो उसने प्रभु पर छिपकर वार करने का प्रश्न किया, जिस पर राम जी ने उसे धर्म और मर्यादा का पाठ पाया कि छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है और उसका अपमान करने वाले को दंड देना ही राजधर्म है। बाली ने जैसे ही सामने खड़े नीलमेघ वर्ण प्रभु के दर्शन किए, उसका सारा अहंकार धुल गया। उसने अपने पुत्र अंगद को प्रभु के चरणों में सौंप दिया और साक्षात ईश्वर के हाथों वीर गति प्राप्त कर मोक्ष का अधिकारी बना। इसके पश्चात विधि विधान से सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ और अंगद को युवराज बनाया गया। बाली वध के उपरांत वर्षा ऋतु का आगमन हुआ और प्रभु ने चातुर्मास माल्यवंत पर्वत की गुफा में व्यतीत किया। जैसे ही आकाश निर्मल हुआ और शरद ऋतु आई, सुग्रीव ने अपने वचन के अनुसार चारों दिशाओं में वानरों की विशाल सेनाएं भेजी। सबसे महत्वपूर्ण दल दक्षिण दिशा की ओर गया, जिसका नेतृत्व स्वयं युवराज अंगद कर रहे थे और उनके साथ बुद्धि के सागर हनुमान जी तथा अत्यंत अनुभवी जामवंत जी थे। प्रस्थान के समय प्रभु श्री राम को हनुमान जी पर अटूट विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपनी मुद्रिका हनुमान जी को सौंपते हुए कहा कि जब माता सीता मिले तो उन्हें यह दिखाना ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि तुम राम के ही दूत हो। वानर दल खोज करते करते दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंचा, जहां सामने अगाध सागर लहरा रहा था और पीछे विशाल पर्वत थे। वहां उनकी भेंट जटायु के भाई संपाति से हुई। संपाति ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर वानरों को बताया कि माता सीता यहाँ से 100 योजन दूर समुद्र पार रावण की स्वर्ण नगरी लंका में अशोक वाटिका के नीचे बैठी हैं। संपाति के वचनों ने निराश वानरों में नई आशा जगा दी। अब प्रश्न यह था कि 100 योजन का समुद्र लांघकर उस पार कौन जाएगा। उस समय जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी सोई हुई शक्तियों का स्मरण कराया कि वे पवन पुत्र हैं और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हनुमान जी ने जैसे ही जय श्री राम का उद्घोष किया, उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया और वे लंका की ओर उड़ान भरने को तैयार हो गए। पवन पुत्र हनुमान ने एक विशाल और स्वर्ण पर्वत के समान देह धारण की और जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष के साथ महेंद्र पर्वत से ऐसी छलांग लगाई कि पूरा पर्वत पाताल में धंस गया। समुद्र के मार्ग में सुरसा और सिंहिका जैसी बाधाओं को पार कर पवन के वेग से उड़ते हुए वे लंका के तट पर उतरे। लंका की चकाचौंध और पहरे को चकमा देने के लिए उन्होंने एक मच्छर के समान सूक्ष्म रूप धारण किया और लंकिनी का गर्व चूर कर नगरी में प्रवेश किया। पूरी लंका को छान मारने के बाद उनकी दृष्टि अशोक वाटिका में बैठी
एक तेजस्विनी किंतु अत्यंत व्याकुल देवी पर पई, जो निरंतर राम नाम का जप कर रही थी। हनुमान जी समझ गए कि यही जगत जननी माता सीता हैं। वे एक वृक्ष की ओट में छिपकर रावण के उस कुत्सित प्रयास को देखते रहे, जहां वह माता को डराने धमकाने आया था। रावण के जाते ही हनुमान जी ने ऊपर से प्रभु श्री राम की वह दिव्य मुद्रिका नीचे गिरा दी। अंगूठी पर राम नाम अंकित देख माता सीता चकित रह गई। तभी हनुमान जी ने बड़ी ही कोमल वाणी में राम कथा सुनाई और वृक्ष से नीचे उतरकर अपना परिचय दिया। माता के चरणों में शीश नवाकर उन्होंने प्रभु का संदेश सुनाया और सांत्वना दी कि श्री राम बहुत जल्द वानर सेना के साथ आकर उन्हें मुक्त कराएंगे। माता ने आशीष स्वरूप अपनी चूहामणि हनुमान जी को दी। विदाई लेने से पहले हनुमान जी को तीव्र भूख लगी, तो माता की आज्ञा पाकर उन्होंने अशोक वाटिका के फल खाने शुरू किए। फल खाने के साथ साथ उन्होंने वाटिका को उजा दिया और विरोध करने वाले अक्षय कुमार समेत हजारों राक्षसों का संहार किया। अंततः मेघनाद ने ब्रह्मपाश का प्रयोग कर उन्हें बंदी बनाया और रावण के दरबार में ले गया। रावण के अहंकार भरे प्रश्नों का उत्तर हनुमान जी ने निर्भीकता से दिया और उसे धर्म का मार्ग अपनाने की सलाह दी। क्रोधित रावण ने दूत का वध न करते हुए उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और एक छलांग में लंका की ऊंची अटारियों पर पहुंच गए। उन्होंने जलती हुई पूंछ से रावण के अभिमान की प्रतीक पूरी सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। लंका दहन के पश्चात उन्होंने समुद्र में अपनी पूंछ बुझाई और पुनः समुद्र लांघकर अंगद और जामवंत के पास पहुंचे। जब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को माता सीता की चूहामणि सौंपी और उनकी व्यथा सुनाई, तो प्रभु की आंखों में प्रेमाश्रु भर आए। प्रभु श्री राम ने तुरंत सेना को प्रस्थान का आदेश दिया और विशाल वानर वाहिनी समुद्र तट पर पहुंच गई। सामने अगाध सागर की लहरें गर्जना कर रही थीं, जिसे पार करने का कोई प्रत्यक्ष मार्ग न देख मर्यादा पुरुषोत्तम चिंतित हुए। पास ही वक्तालभ्यषि का पावन आश्रम था, जहां प्रभु मार्गदर्शन हेतु गए। ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे राम, आप तो साक्षात नारायण हैं, फिर भी मर्यादा के पालन हेतु व्याकुल हैं। आप अपनी पूरी सेना के साथ फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें। प्रभु ने शिकी आज्ञा मानकर सप्तधान्य की स्थापना की, स्वर्ण कलश सजाया और पूरी श्रद्धा से निर्जला व्रत रखा। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से समुद्र देव स्वयं प्रकट हुए और मार्ग का रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नामक 2 वानर हैं, जिन्हें यह वरदान है कि उनके स्पर्श से पत्थर भी जल पर तैरेंगे। यह सुनकर वानर सेना ने पत्थरों पर श्री राम नाम लिखकर उन्हें समुद्र में डालना शुरू किया। राम नाम की अलौकिक शक्ति से पाषाण नौका बन गए और एक भव्य सेतु का निर्माण हुआ। पूरी वानर सेना राम सेतु को पार कर लंका पहुंची। युद्ध से पहले प्रभु ने शांति का अंतिम प्रस्ताव लेकर अंगद को भेजा, लेकिन अहंकारी रावण के ठुकराने के बाद लंका की धरती भीषण युद्ध की गवाह बनी, जिसमें धर्म और अधर्म का महासंग्राम छिड़ गया। लंका के रणक्षेत्र में जब वानर सेना और राक्षसी सेना के बीच महासंग्राम छिड़, तो आकाश बाणों से भर गया और धरती वीरों के गर्जना से कांप उठी। इस भीषण युद्ध में रावण का सबसे प्रतापी पुत्र मेघनाद अपनी मायावी शक्तियों से भारी तबाही मचा रहा था। उसने अपनी माया से लक्ष्मण जी को संकट में डालने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण जी ने अपनी कठोर तपस्या और अडिग साहस के बल पर मेघनाद के यज्ञ को भंग कर दिया। एक भयानक युद्ध के पश्चात लक्ष्मण जी ने दिव्य बाणों का संधान किया और इंद्रजीत मेघनाद का वध कर अधर्म की एक बहुत बड़ी शक्ति को धराशायी कर दिया। इसी क्रम में विशालकाय कुंभकर्ण जब नींद से जागा और रणभूमि में उतरा, तो वह पर्वतों की तरह वानर सेना को कुचलने लगा। तब हनुमान जी और प्रभु श्री राम के पराक्रम ने उस पर्वताकार राक्षस का अंत किया। हनुमान जी ने अपनी गदा और अद्भुत शक्ति से लंका के बे योद्धाओं का संहार किया, जिससे रावण की सेना में हाहाकार मच गया और अधर्म का दुर्ग ढहने लगा।
युद्ध के अंतिम और निर्णायक चरण में साक्षात प्रभु श्री राम और लंकापति रावण का आमना सामना हुआ। रावण कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह अपनी मायावी शक्तियों से बार बार मस्तक बदल लेता और हर बार वार करने पर पुनः जीवित हो उठता। जब रावण का अंत असंभव प्रतीत होने लगा, तब विभीषण ने प्रभु राम को वह गुप्त रहस्य बताया कि रावण की मृत्यु साधारण बाणों से नहीं होगी, क्योंकि उसकी नाभि में अमृत का कुंड स्थित है। प्रभु श्री राम ने माता सीता का स्मरण किया और ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र का संधान किया। जैसे ही वह दिव्य बाण रावण की नाभि में लगा, अमृत सूख गया और उस महाअहंकारी राक्षस का अंत हुआ। रावण के गिरते ही त्रिलोक में शांति छा गई। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और चारों दिशाओं में जय श्री राम की गूंज सुनाई देने लगी। विजय के पश्चात प्रभु श्री राम ने माता सीता को ससम्मान मुक्त कराया और विभीषण को लंका का नया राजा बनाकर धर्म की पुनर्स्थापना की। जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण हुआ तो प्रभु अयोध्या लौटे, जहाँ पूरी नगरी दीपों के प्रकाश से जगमगा उठी और राम राज्य का उदय हुआ। यह महान विजय उसी विजय एकादशी के पावन संकल्प और तप का प्रतिफल था, जिसने असंभव को भी संभव कर दिया। विजय एकादशी की यह मंगलमय कथा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन की बाधाएं समुद्र जैसी विशाल और रावण जैसी भयानक क्यों न हो, यदि हमारे हृदय में अटूट भक्ति, धैर्य और एकादशी जैसे व्रतों का अनुशासन है, तो अंत में विजय सत्य की ही होगी। भगवान श्री राम और माता सीता की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे और यह कथा आपके जीवन में शांति और समृद्धि लेकर आए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। जय श्री हरि विष्णु।